इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जैसे कि उनका प्रोडक्शन, उनका रिजर्व इंडिया में और दुनिया में, इंपॉर्टेंट फील्ड और उनसे रिलेटेड कुछ और मुद्दे हम लोगों ने देखे। अब हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के सिद्धांत पर अर्थात प्रभाजी आसवन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसमें एक लिक्विड के भीतर कई सारे लिक्विड घुले मिले होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास होता है। ऐसे लिक्विड को आपस में अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो कच्चा तेल माने कि क्रूड ऑयल हमें मिलता है वो ऐसे कोई उपयोग करेंगे जब तक उसको रिफाइन करके और अलग अलग पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सारा आइटम अलग अलग ना निकाल लिया जाए। तो उसी पर्पज के लिए क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग किया जाता है और इसके लिए जो पूरा मैकेनिकल सेटअप लगाया जाता है उसको कहा जाता है रिफाइनरी। तो भारत जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी के क्षेत्र में इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, क्षमता, यानी प्रति साल हम कितना कच्चा तेल रिफाइन करते हैं, इस क्षमता के आधार पर भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा और यूएस, चीन और रशिया के बाद चौथा बड़ा देश है। पर एनम हम कितना रिफाइन करते हैं क्रूड पेट्रोलियम को उसके आधार पर, ठीक है। चलिए एक मामला ये हो गया। दूसरी बात, इंडिया में जो टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वर्तमान में वो है लगभग 257-58 के आसपास। हम लोग एक लमसम में ले लेते हैं तो 260 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, यानी प्रति साल इतना मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल हम लोग रिफाइन करते हैं। ये दुनिया में हम लोग चौथे नंबर पे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे अमेरिका है जो लगभग 400 मिलियन मैट्रिक टन का जो है रिफाइनिंग करता है। चाइना 360, रसिया 320 और भारत 260। चलिए अब इंडिया में जो ये टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन टोटल इंडिया के रिफाइनिंग सेक्टर में 60%, प्राइवेट सेक्टर का 33%। इसके अलावा कुछ रिफाइनिंग कंपनीज हमारे यहाँ ज्वाइंट वेंचर की है। ज्वाइंट वेंचर माने कुछ विदेश की कंपनी और कुछ हमारी कंपनी, तो इस प्रकार से ज्वाइंट वेंचर और उसका कंट्रीब्यूशन है 7%। इंडिया में जो पहली रिफाइनरी लगाई गई थी डिगबोई 1901 में, यह केवल इंडिया की पहली रिफाइनरी नहीं बल्कि एशिया की पहली रिफाइनरी मानी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया एंड ऑब्वियसली ऑफ इंडिया डिगबोई 1901। उसके बाद सेकंड रिफाइनरी ऑफ इंडिया लगाई गई महाराष्ट्र के तारापुर में, जो अब बंद हो चुकी है। लेकिन मैं यहां पर ये सेकंड वाली इसलिए लिखा हूं कि इस डेट के हिसाब से हम समझ सके कि पहले रिफाइनरी और दूसरी रिफाइनरी के लगने के बीच में मोर देन 50 ईयर का गैप है। ये एक बात जानकारी हमें रखनी चाहिए। अब इंडिया में वर्तमान में टोटल रिफाइनरीज की संख्या है 23, जिसमें से पब्लिक सेक्टर में 18 और प्राइवेट सेक्टर में 3 और ज्वाइंट सेक्टर में 2 है। हम लोग इसको क्रम से हम लोग देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में जो 18 कंपनियां हैं रिफाइनरीज की, उनको कौन कौन चलाती हैं? तो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी कंपनी है भारत की वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। IOCL के अंडर में डायरेक्टली 9 और इनडायरेक्टली 11 रिफाइनरीज हैं, यानी 23 में से 11 रिफाइनरीज अकेले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाई जाती है। तो डायरेक्ट में तो 9 है और 2 और कैसे को मैं आगे बताता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर में जो 9 पब्लिक सेक्टर की रिफाइनरीज है वो कौन कौन सी है। मैं एक बार नाम बता देता हूं। डिगबोई 1901 में इसकी स्थापना की गई। डिगबोई कहां है? असम में। गुवाहाटी असम में 1962 में इसकी स्थापना की गई। तीसरा है बरौनी बिहार में, इसकी स्थापना 1964 में की गई। तीसरी है कोयली गुजरात, 1965 में इसकी स्थापना। फिर बोंगई गांव ये भी असम में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई। फिर हल्दिया वेस्ट बंगाल 1975 में। फिर मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 में। पानीपत हरियाणा 1998 में। पारादीप उड़ीसा में है 2016 में।
यही इंडिया की लेटेस्ट रिफाइनरी है। इसके बाद अभी तक कोई नई रिफाइनरी हमने सेटअप नहीं किया है, ठीक है। तो मोस्ट जो ओल्डेस्ट है वो है डिगबोई और जो लेटेस्ट है वो है पारादीप। तो इस प्रकार से ये जो 9 रिफाइनरीज हैं ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है। 2 रिफाइनरीज एचपीसीएल के अंदर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपी जिसका ब्रांड है, ठीक है, एचपी के नाम से उसका गैस आता है, पेट्रोल पंप में भी एचपी लिखा रहता है, तो एचपीसीएल। इसके अंतर्गत 2 रिफाइनरी है, एक मुंबई में है जिसे 1954 में स्थापित किया गया और दूसरा बिजार या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जिसकी स्थापना 1957 में की गई। अब आपको ये याद रखना है कि जो एचपीसीएल है ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है बल्कि ओएनजीसी की सब्सिडरी है। ओएनजीसी क्या के अंडर काम करती है, यानी इस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ओएनजीसी के पास है। फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपी, ये भारत गैस वगैरह चलाते हैं जो, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अंतर्गत 2 रिफाइनरीज हैं। पहला मुंबई में है 1955 में और दूसरा कोची 1963, यानी मुंबई में 2 रिफाइनरीज हैं, ठीक है, एक एचपीसीएल की है और दूसरी बीपीसीएल की है। तो मुंबई बहुत बड़ा है ना, तो अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोची वाली है जिसकी स्थापना 1963 में की गई, जो बीपीसीएल के अंडर में है, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर एनम रिफाइनिंग कैपेसिटी। किस टर्म पर? एरिया बहुत बड़ा है इस आधार पर नहीं, साल भर में कितनी रिफाइनिंग करते हैं उस कैपेसिटी के आधार पर कोची इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो पारादीप है ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी ऑफ इंडिया है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए, बीपीसीएल हमने कर लिया। अब है सीपीसीएल। सीपीसीएल जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके अंडर में 2 रिफाइनरीज हैं और ये भी आईओसीएल के अंदर में है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आईओसीएल की 11 रिफाइनरीज हैं, 9 तो डायरेक्टली इसके अंदर में है और 2 सीपीसीएल के अंडर में है, और सीपीसीएल खुद आईओसीएल के अंडर में है, तो 9 और तो 11, तो आईओसीएल के पास में 11 रिफाइनरीज हो जाती हैं। तो सीपीसीएल के अंडर में जो है वो है मनाली 1965 पंजाब में, और नागापट्टनम तमिलनाडु 1993 में 1993 में इसकी स्थापना की गई, ठीक। तो यहां तक अगर हमने गिनती गिन ले तो कितने हो गए? 9, 2 11, 2 13 और 2 15 रिफाइनरीज के बारे में हमने पढ़ लिया। 16वीं रिफाइनरी है, उसको चलाने वाली कंपनी का नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ ये भी असम में है, और इसके अंदर में जो रिफाइनरी है उसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जिसकी स्थापना 2000 में की गई। 7वें नंबर का एक रिफाइनरी है जिसका नाम है तातीपाका रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश में है, 2001 में इसकी स्थापना की गई, और इसका ओनर है, माने इसको ऑपरेट करने वाली जो संस्था है वो है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। और 18वां है मैंगलोर रिफाइनरी एंड प्रोसेसिंग लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना मैंगलोर में की गई 1996 में, ठीक। और ये जो एमआरपीएल है ये एक सब्सिडरी है ओएनजीसी की। तो इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर की ये 18 कंपनियां हमने यहां तक कंप्लीट कर ली, ठीक। अब कभी कभी परीक्षा में आ जाए कि आईओसीएल के अंडर में 9 रिफाइनरी है कि 11, तो हम 11 करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमसे पूछे जाए कि ओएनजीसी के पास टोटल रिफाइनरी कितनी है, तो वैसे तो एक है जिसको केवल ओएनजीसी ऑपरेट करता है, लेकिन वे सारी भी कंपनीज जो ओएनजीसी की सब्सिडरी हैं उसके अंदर भी जितनी रिफाइनरीज हैं वो ओएनजीसी की ही कहलाएंगी, लेकिन इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। तो जैसे ये ओएनजीसी की है तो 2 ओएनजीसी की ये हो गई, और 1 ओएनजीसी की ये हो गई, और 1 ओएनजीसी की ये, तो 4 ओएनजीसी की हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपको ये रिफाइनरीज स्टेट वाइज भी लिस्ट बना लेते हैं, जैसे असम में कितने हैं, तमिलनाडु में कितने हैं, मुंबई में कितने हैं, गुजरात में कितने हैं, तो ये लिस्ट मैंने दे दिया है, इसके आधार पर आप स्टेट वाइज बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 18 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंतर्गत 3 रिफाइनरीज हैं। पहला है डीटीए जामनगर, जिसकी स्थापना 1999 में की गई, और ये जो डीटीए जामनगर है ये भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी है, यानी
भारत ने रिफाइनरी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन 1999 में किया, जिसके अंतर्गत